मेरी बीवी सऊदी अरब में नर्स थी। वे छुट्टी लेकर आई तो हर रात फिटकरी अपने बिस्तर में ले जाती थी। पूछता तो कहती कि सऊदी अरब में हर औरत फिटकरी से। अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती अपनी बीवी से शादी करके की थी। वे मेरी मामू की बेटी थी और बचपन से ही सऊदी अरब में रहती थी। मेरा निकाह मरियम के साथ हुआ था और इस वक्त वे ना पाकिस्तान आ सकती थी और ना ही मैं सऊदी अरब जा सकता था, और हमारी शादी जल्द से जल्द घर वालों ने करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि मरियम के पापा बीमार थे और उनका कहना था कि वह अपनी ज़िंदगी में मरियम की शादी करना चाहते हैं। मैं अपनी माँ और अपनी मामू की ज़िद के आगे हथियार डाल दिए और हमारा निकाह हो गया। मैंने कभी मरियम को नहीं देखा था, लेकिन जब मैंने शादी के टाइम पर वीडियो कॉल कर उसे देखा तो देखता का देखता ही रह गया, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा हसीन थी। उसके बाद काफ़ी टाइम तक वह सऊदी अरब में ही रही थी और मैं पाकिस्तान में रहा था, लेकिन हम दोनों की फ़ोन पर बात होती रहती थी। उससे शादी करने के बाद ना जाने मेरे लिए उससे दूर रहना मुश्किल हो गया। शादी से पहले मुझे कभी मरियम का ख़याल भी नहीं आया था, लेकिन शादी में कुदरती कशिश थी जो मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। हम सारी रात वीडियो कॉल पर बात करते थे। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द वे मेरे पास आ जाए, लेकिन वे दूरियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन वीडियो कॉल से मिलने की तड़प में ज़्यादा इजाफ़ा होता जा रहा था और मैंने भी उससे कहा कि मैं भी अब सऊदी अरब आ जाऊं, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी मेरे कागजात बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही थी। इसलिए मैंने मरियम से कहा कि तुम ही छुट्टी लेकर पाकिस्तान आ जाओ। मैं उससे जल्द से जल्द मिलना चाहता था। मरियम सऊदी अरब की बहुत ही बड़े अस्पताल में नर्स थी, इसलिए छुट्टी लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद उसे छुट्टी मिल गई और वे पाकिस्तान आ गई, क्योंकि वह भी मेरी तरह बेताब हो रही थी। अब मैं सोचता हूँ काश मैं उसे यहाँ न बुलाता, काश मैं घर वालों के कहने पर शादी न करता, क्योंकि उससे शादी करके मेरी पहली गलती थी और उसे पाकिस्तान बुलाना मेरी दूसरी गलती। वह लड़की जिसे मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सुलझी हुई समझ रहा था, उसने मुझे और मेरी सारी ज़िंदगी को उलझा कर रख दिया था। पाकिस्तान आई तो मैं बेहद खुश हो गया था कि मेरी बीवी मेरे पास आ गई है। मरियम से मिलने की खुशी में अल्फाजों में बयान नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने यहाँ आते ही मुझसे अजीब सी फरमाइश करी तो मैं हैरान रह गया। उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे रूबरू रस्म व रिवाज के साथ शादी करना चाहती है। वीडियो कॉल वाले निकाह को उसका दिल नहीं मान रहा। मैंने हैरत से देखा वह कैसी बात कर रही थी। अगर उसका दिल आराम में नहीं था तो वीडियो कॉल में मुझे कैसे बातें कर रही थी और मेरी हर फरमाइश पूरी करती थी, जिसमें अगर उसका दिल ठीक नहीं था, अगर उसने निकाह को नहीं माना था, तो फिर मुझे उससे बात भी नहीं करनी चाहिए थी। खैर मैंने उससे कुछ नहीं कहा और उसकी बात मानते हुए उसे मस्जिद में ले गया और रूबरू उसके साथ शादी कर ली। तब उसने कहा कि अब मेरा दिल को आराम मिल गया है। हालांकि मेरा दिल पहले से ही अच्छा था। पहले जब फ़ोन पर निकाह करने की बात हुई थी तो मौलाना ने अच्छी तरीके से हमारी शादी कराई थी, तो फिर शादी में कोई शक नहीं होना चाहिए। खैर मैं उसके जज्बात को पकड़ते हुए उसकी फरमाइश पूरी कर दी और शादी के बाद उसे घर पर लेकर आ गया। मस्जिद में निकाह करने के बाद मैंने घर वालों को नहीं बताई थी, क्योंकि उनको बताने का मतलब था कि बिना वजह बातें खड़ी करना। मेरे घर वालों ने मरियम को बिना कहे सजा संवार कर बाकायदा मेरे सामने शामिल कर दिया। मैं मरियम के हुस्न को देख रहा था, लेकिन मुझे अचानक मेरे दोस्त के मोबाइल से कॉल आ गई। उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे दोस्त को अस्पताल में पहुंचा दिया गया था और अस्पताल वालों ने जब उसका फ़ोन चेक किया तो सबसे पहले नंबर मेरा ही था और मैं सारी बात सुनकर घबरा गया कि कहीं उसकी हालत सीरियस ना हो, और फ़ौरन अस्पताल में पहुंच गया। और इसी तरीके से मैंने अपनी पहली रात का मौका गंवा दिया था। पूरी रात और पूरा दिन मैं अस्पताल में ही रहा। जब मैं वापस आया तो शर्मिंदा था कि शायद मरियम को मेरी हरकत बुरी लगी हो, लेकिन वह बहुत ही दरिया दिल लड़की थी, इसलिए उसने मुझे माफ़ कर दिया और मेरे दोस्त की खैर खबर पूछने लगी। सब घर वालों को हाल देने के बाद मैं और मरियम अपने कमरे में चले गए। मैं उसकी गुर्बत के लिए तड़प रहा था, लेकिन बजाय मैं मेरे साथ
लपेटती अचानक से अपना सूटकेस खोलने लगी और वहाँ से एक छोटा सा शॉपर निकाला। पहले वह शॉपर अपने हाथ में छुपाया और फिर बाथरूम में चली गई और फिर 1 घंटे तक बाहर नहीं निकली। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या मसला है कि वह शॉपर लेकर बाथरूम में चली गई और इतनी देर लगा दी, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात थी और नई नई शादी थी और मैंने उससे ज़्यादा सवाल पूछने से भी अभी दूर ही रहा। पहले मैंने सोचा कि दरवाज़ा खटखटा कर उससे पूछूं कि वे ठीक तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे वॉशरूम में बेहोश हो गई हो। फिर मैंने इरादा बदल दिया, कहीं वे दरवाज़ा बजाने से शर्मिंदा ना हो जाए, और बिस्तर पर आकर लेट गया। मैं थका हुआ था, इसलिए उसका इंतज़ार करते करते मुझे नींद आ गई। मरियम न जाने कब वॉशरूम से निकली और मेरी सुबह आँख खुली तो वह मेरे पास गहरी नींद में सो रही थी। कल रात मेरी शादी की पहली रात थी, जिसके लिए मैं इस रात का बहुत सारे सपने देखा करता था, और वह रात पूरी दूसरी बार भी इसी तरीके से चली गई। मैं उससे मिलने की बेताबी कर रहा था। मुझे हैरत थी कि अगर मैं सो भी गया था तो मरियम को मुझे जगाना चाहिए था। जब मैं उसे इस बारे में बात की तो उसने कहा कि मुझे गहरी नींद सोता देखकर उसका दिल नहीं किया कि वे मुझे जगाए। इस बात पर मेरे दिल में मोहब्बत का समंदर आ गया, लेकिन इसके बाद भी अभी बस नहीं हुई थी। अब ये रोज़ का हो चुका था। सुबह को मैं काम पर चला जाता, शाम को घर वालों के साथ वक्त गुजारता था, और जब सोने का वक्त आता था तो मैं बाथरूम में वे शॉपर लेकर चली जाती और घंटे अंदर रहती। मुझे ये बात अब पूरे तरीके से बुरी लगने लगी थी। मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा था कि वह मुझसे कुछ छुपा रही है। खैर, एक रोज़ मरियम से सवाल किया और उससे पूछा कि वह रोज़ाना इस थैली को लेकर बाथरूम में क्यों जाती है। उसने कहा कि इसमें फिटकरी है। फिटकरी का नाम सुनकर मैं तो हैरान रह गया। मैंने कहा, ये पाकिस्तान में कुछ बीमारियों के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए पाकिस्तान में उसे यूज़ किया जाता था। मुझे मालूम नहीं था कि सऊदी अरब से आई हुई एक लड़की फिटकरी जैसी चीज़ के बारे में जानती हो। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मैंने कहा कि तुम इसका क्या करोगी, क्या ज़रूरत है तुम्हें? मैं तुम्हें एक पढ़ी लिखी लड़की समझता था। मैं हैरान हूँ कि तुम देसी औरतों वाले काम कर रही हो। आखिर फिटकरी से तुम ऐसा कौन सा काम करती हो? ये तो एक ऐसी देसी चीज़ है। मेरी बात पर वह बोली कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि देसी चीज़ है, इसका इस्तेमाल बना है। ये बहुत से मसलों का एक सीधा इलाज है। मुझे भी इसकी ज़रूरत कुछ टाइम पहले से ही पड़ने लगी है, और मैं चाहे नर्स हूँ लेकिन मैं देसी इलाज पर ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मरियम के जवाब पर मैंने सर हिला दिया। उसका जवाब बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसे क्या मसला है कि वह घंटों लगा देती है? मैं ये सवाल करना चाहता था, लेकिन मरियम अब वे जा चुकी थी और मैं भी चुप हो गया। लेकिन अब मरियम का ये रोज़ का बन गया था। वे रोज़ फिटकरी को इस्तेमाल करती थी। मैं इससे तंग आ चुका था। शायद मैं दुनिया के उन मर्दों में से एक था जो अपनी बीवी से अपना हक लेने के लिए भी हिचकिचा जाते हैं। मैं भी साफ अल्फाज में मरियम से अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर पा रहा था, और मुझे भी नागवार लग रहा था कि इस जैसी पढ़ी लिखी लड़की मुझसे नज़रें चुरा रही थी। एक रोज़ दफ्तर की छुट्टी थी और मैं घर पर ही था। मरियम अपने कामों में लगी हुई थी। तभी मेरी माँ ने कहा कि मरियम ने चंद दिनों में ही घर की सारी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले ली हैं। मेरी माँ को कोई काम करने नहीं देती थी। ये बिल्कुल काबिले तारीफ़ थी, लेकिन मरियम मेरा दिल दुखा रही थी। उसे सिर्फ घर के फ़र्ज़ का ध्यान रखना था। वह मेरी ख्वाहिश का ध्यान क्यों नहीं कर रही थी? मेरे ख्याल आने पर मैंने अपनी माँ से सवाल किया कि फिटकरी का इस्तेमाल किस किस मर्ज़ में होता है। मेरी माँ ने हैरत से देखा और बहुत ही हल्के से अंदाज में बोली कि तुम्हें फिटकरी से इस्तेमाल जानकर क्या करना है? मैंने हल्के से कहा कि मेरा दोस्त जानना चाहता है, क्योंकि उसकी बीवी फिटकरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। मेरी बात पर अम्मा ने सर हिलाया और बोली कि फिटकरी घर के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये नज़र से बचने के लिए ज़रूरी होती है, और अगर किसी को औलाद का मसला हो तो मर्द और औरत फिटकरी इस्तेमाल करते हैं। और अम्मी ने मुझे फिटकरी के बहुत सारे फ़ायदे बताए थे, जिससे मैं बहुत ज़्यादा उलझ चुका था, क्योंकि इनमें से कोई भी बात मरियम पर फिट नहीं बैठ रही थी।
और इसका मतलब उसका फिटकरी ले जाकर बाथरूम में बंद हो जाना और घंटों तक बाहर निकलना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी पहेली बन गई थी। मरियम काम से फ्री होकर आई तो वो भी मुझे देखकर हंसती हुई मुस्कुराती हुई सबसे घुली मिली लग रही थी। मैं उससे पूछना चाहता था कि वे फिटकरी का इस्तेमाल किस वजह से करती है। जैसे ही हम दोनों अकेले हुए, मैंने मुनासिब अल्फाज में मरियम से पूछ लिया और कहा कि मरियम, तुम फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हो? अगर तुम्हें कोई बड़ा मसला है तो मैं तुम्हें किसी अच्छे से अस्पताल में ले जाकर दिखाता हूँ। और मेरी बात पर उसने हाँ में सर हिला दिया। बोला कि नहीं, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं मेडिकल के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वे मुझे यकीन दिलवाने लगी कि उसे कोई मसला नहीं है कि मैं उसकी वजह से परेशान रहूँ। उसने सर हिला दिया और मैं वहाँ से उठते हुए बोला कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी लौट कर आ जाऊँगा। तुम आज अच्छे से तैयार हो जाना, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैं बहुत ही आराम से अपनी ख्वाहिश उसे बताई। उसने भी हाँ में सर हिला दिया और मैं दोस्त से मिलने चला गया था। मैं वापस पहुंचा तो मरियम किचन में बर्तन धो रही थी। मुझे देखकर मरियम थोड़ी सी परेशान हो गई और मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर सो गया। मरियम कमरे में आई तो मैं सोने का नाटक करने लगा। वे कुछ देर तक मुझे देखती रही और फिर पलट कर गई। मैंने अपनी आँख खोल कर देखा तो वे वही शॉपर लेकर बाथरूम में चली गई और मुझे झटका सा लगा। मुझे इस रोज़ अंदाज़ा हुआ कि मरियम के लिए फिटकरी का इस्तेमाल मुझसे ज़्यादा ज़रूरी था। मैं उठकर बैठ गया और सर पकड़ लिया और अब मरियम का ये मसला मेरे लिए अब बवाल बन चुका था। मेरे लिए कोई बीमारी मायने नहीं रखती थी। मुझे मतलब इस बात पर था कि मरियम उसे अपना मसला समझाती थी। मुझे ये बात पूरी तरीके से खटक रही थी कि आखिर ऐसा क्या था जो वह मुझसे छुपा रही थी। इसी सोच में वह रात भी इसी तरीके से गुजर गई और मैं अगली रोज़ से इसी कश्मकश में उलझा हुआ दफ्तर में काम कर रहा था। जब ब्रेक हुआ तो मेरे काम करने वाली एक औरत मुंह धोने के लिए उठी और अपनी आदत के मुताबिक अपने बैग से उसने ऐसा कुछ सामान उठाया तो बौखलाहट से उसके हाथ से थैली नीचे गिर गई। तो मैं उसका सामान उठाने में मदद करने लगा। मैं अपने सामने फिटकरी देखकर झटक कर रह गया। मैं फटी हुई आंखों से देख रहा था, इतना सट्टे में आ गया था। और मैंने उससे सीधा उस लड़की से पूछ लिया कि वह मुंह धोने के लिए ये फिटकरी क्यों लेकर जा रही है। वह घबराहट में बोली कि दरअसल मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल आने लगे हैं। मैंने इसके बारे में सुना है कि बार बार चेहरा धोने से फिटकरी चेहरे से लगाने पर बाल आने बंद हो जाते हैं। इसी वजह से मैं फिटकरी का छोटा सा हिस्सा अपने पास रखती हूँ और मुझे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दे रहा है। वह लड़की मुझे ये सब कुछ बताकर वहाँ से जा चुकी थी और मैं हैरान सा बैठा हुआ था। मुझे यकीन होने लगा कि मरियम भी इसी वजह से फिटकरी बाथरूम में लेकर जाती होगी। शायद उसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल आते होंगे। यही ख्याल मुझे मरियम के लिए ठीक लगा। मैं घर पहुंचकर जल्दी से किचन में जाकर पानी का गिलास उठाया। तभी उसने कहा कि मैं पानी लेकर खुद आ रही हूँ कमरे में, और वो मेरे पीछे कमरे में आ गई और उसके मुताबिक मुझे पानी का गिलास पेश किया। मैं पानी लेकर पीते हुए मरियम को ही देख रहा था। उसको खाली गिलास पकड़ाते हुए मैंने हाथ बढ़ा दिया और मैंने उसका हाथ थामकर उसके बाजू से पकड़कर कपड़ा हटाकर उसका हाथ देखा तो वह हैरत से मुझे देख रही थी। मैं हैरानी से उसके बाजू को देख रहा था। उसके बाजू की बिल्कुल बालों से साफ थे। ये यकीनन फिटकरी के इस्तेमाल से ही हुआ था। जब मैं मरियम की तारीफ़ करते हुए बहाने से बात की तो वह शर्माने लगी और कहने लगी कि मैं अपनी माँ पर गई हूँ। मेरी माँ की भी बाजू पर बाल कम और सुनहरे बाल थे। मैंने मरियम को देख कर रह गया था, यानी इसके लिए फिटकरी का वह इस्तेमाल नहीं करती थी। फिर वैसे छोड़कर मरियम से और राज पूछना चाहें, लेकिन वे रात का खाना बनाने को बोलकर उठकर चली गई। मैं इस रात भी उलझा हुआ बैठा सा रह गया था और मैं अच्छा खासा उलझा हुआ रहने लगा। उसकी इन हरकतों से मैं आजिज़ आ गया था और उसकी अक्सर छोटी छोटी बात पर मुंह बना लेती थी। मरियम मेरे रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। जब मेरा मिजाज बिल्कुल ही ख़राब होने लगा तो मरियम बहुत ज़्यादा मुझे समझाने के लिए कोशिश करती थी और मेरे आगे पीछे रहती थी
और मुझे खुश करने की कोशिश करती थी और मैं मेरी खुशी के लिए सब कुछ करने लगी थी। लेकिन मेरे दिल में एक बात अटकी हुई थी जो मेरे दिल से नहीं निकल रही थी। मुझे उसका रवैया रात को फिटकरी ले जाकर बाथरूम में चले जाना और 1 घंटे बाद वापस आना, ये सब मुझे बुरा लग रहा था। और मैंने ये भी महसूस करना शुरू कर दिया कि मरियम चुप चुप रहने लगी थी, लेकिन उसने अभी ये सब कुछ करना छोड़ दिया था। हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था और हमारे ताल्लुक भी अच्छे हो गए थे। सोच तो ये थी कि मरियम ने मुझे हर किस्म का सुख दिया हुआ था। वो बेहतरीन और मुकम्मल लड़की थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। मेरे हर वक्त टोकने की वजह से उसे फिटकरी लेकर बाथरूम में बंद होना छोड़ दिया था। मुझे लगा था कि अब उसका जो मसला था अब नहीं रहा, सब ठीक हो चुका है। लेकिन एक रोज़ मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं अपने टाइम से पहले 2 घंटे पहले ही पहुंच गया था और मेरी अम्मी बाहर बैठी हुई थी। मैं भी अपनी माँ के पास लेट गया और अम्मी ने मेरी तबीयत का सुना तो मेरी बहन से चाय बना कर लाने के लिए कहा। मैंने मरियम का पूछा तो मेरी माँ ने सर झटकते हुए जवाब में बात जो बताई तो मुझे झटके में डाल गई। अम्मा बोल रही थी कि मरियम बाथरूम में और वे रोज़ाना तुम्हारे आने से पहले ही 2 घंटे बाथरूम में ही बंद रहती है और न जाने बाथरूम में क्या करती है। अजीब लड़की है जो नहाने में इतना टाइम लगाती है। मैं तो हक्का बक्का रह गया। मेरा अंदाज़ा गलत था और मरियम ने वे काम नहीं छोड़ा था, बल्कि वे सिर्फ मेरे पीछे अकेले वक्त निकालती थी। मैं ये सब देखकर दंग रह गया। मैं अभी ये बात नज़रअंदाज भी नहीं कर पा रहा था। जाने क्यों मुझे मरियम की हरकत बहुत अजीब सी लगने लगी। हालांकि वे फिटकरी ही बाथरूम में लेकर जाती थी। मैंने सुन रखा था कि फिटकरी का इस्तेमाल जादू टोने में भी करते हैं। मुझे लगा कि कहीं मरियम भी कुछ ऐसा ही करती होगी, लेकिन वे बाथरूम में जाकर क्यों करती थी? वे नमाजी लड़की थी। मुझे अपनी सोच पर खुद शर्म आई कि मैं उसे जादू करने वाली लड़की समझ रहा था। हालांकि उसे मुझ पर और हम पर किसी पर जादू करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब मैं हर हाल में राज जानना चाहता था, लेकिन ऐसा करने का कोई रास्ता भी नहीं था। मैं एक रोज़ अपने बेहतरीन दोस्त के बारे में बुलाने पर उससे मिलने के लिए गया, लेकिन वहाँ पर भी मैं इस बात पर उलझा सा बैठा रहा। मेरे दोस्त ने मुझे परेशान देखकर हमदर्दी से सवाल करने लगा। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और शादी से पहले ही मैं उसे अपने हर बात कर लेता था। उससे सवालात पर मैंने उसे मरियम के बारे में बताया तो वह मेरा दोस्त सब सुनकर हैरत में पड़ गया। मैं परेशानी से बोला कि मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वह आज तक ये काम दोहराती है जो मुझे परेशानी में डाल रहा है। मुझे खौफ है कि कहीं ये कोई ज़्यादा बड़ा मसला होगा। मैं बस इतना जानना चाहता था कि अगर वे किसी मुश्किल का शिकार है तो मुझे बता दे, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं और इसका इलाज कर सकूं। अगर उसको मेडिकल पर यकीन नहीं है तो यहाँ बहुत सारे हकीम हैं, मैं देसी इलाज भी करवा सकता हूँ। लेकिन मरियम मुझे कुछ भी नहीं बताती थी। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त ने कहा कि शायद मैं समझ गया हूँ असल बात, लेकिन तुम्हें मेरे मुँह से वे बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। मगर तुम सच जानना चाहते हो तो मैं सच बता देता हूँ। मैं अपने दोस्त की बात पर झटक गया था और बेताबी से उस सवाल करने लगा। मैं हर हाल में सब सच जानना चाहता था। मेरे दिल पर मेरे दोस्त ने जो बताया था मेरी रूह को फना कर गया था। मैं सोचता था कि मरियम को हर हाल में कबूल कर लूँगा। इस बात पर मेरे सारे दावे धरे के धरे रह गए, क्योंकि ये बात ऐसी थी कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर सुनता तो ऐसा ही पागल हो जाता। मैं अपने दोस्त के पास बैठा रहा और वह मुझे मशवरे देता और सब्र को कहने लगता। मैं बुझे हुए अल्फाज के साथ पहुंचा तो अब मरियम सामने ही मौजूद थी। उसकी मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मुझे उसके धोखे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मुझे बार बार अपने दोस्त के वही अल्फाज याद आने लगे जो वह बोल रहा था कि फिटकरी का इस्तेमाल अरब की लड़कियां बहुत ज़्यादा करती हैं, क्योंकि वे अपना कुंवारापन अपनी शादी से पहले खो देती हैं और फिर फिटकरी के इस्तेमाल से कुंवारापन हासिल करके अपने पति के करीब जाती हैं। मेरा दोस्त भी जानता था कि मेरी बीवी अरब की लड़की है। सच में मुझे बेजान कर दिया था। मैं कमरे में अकेला बैठा हुआ था जब मरियम कामों से फ्री होकर मेरे पास आकर पहुंची। उसने नरमी से कंधे पर हाथ रखा और मैंने ज़ोर से उसका हाथ झटक दिया और बोला गुस्से से कि मैं तुम्हारा धोखा ज़िंदगी भर याद रखूंगा। तुम्हारा चेहरा इतना अच्छा था और अंदर से तुम इतनी बुरी हो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तुमने अपने अंदर की सहाई छुपाने की वजह से मुझे अंधेरे में रखा
और फिटकरी का इस्तेमाल करती रहीं। मेरे अल्फाज ने मरियम को परेशानी में डाल दिया था। अब मैं कोई नरमी बरतने को तैयार नहीं था। मुझे एक बदकिरदार लड़की का साथ मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दी थी और मरियम चुप हो गई थी। मेरे तलाक देने के 2 दिन के बाद वह वापस सऊदी अरब चली गई, लेकिन उसने एक खत लिखा जिसमें सच लिखा हुआ था। कुछ अरसे पहले मेरे जिस्म से बदबू आने का मसला होने लगा था, जिस पर मुझे तुम्हारे करीब जाने से झिझक होती थी और मैं किसी को बताए बिना नुस्खे के मुताबिक फिटकरी रगड़कर खुद की बदबू से बाहर करती थी। मैं बदकिरदार लड़की नहीं हूँ और अल्लाह गवाह है, मैं अपनी फटी फटी निगाहों से उसका ख़त पढ़ रहा था और मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था और मैं सोच रहा था कि काश मैं मरियम से शादी ही ना करता और एक लड़की की ज़िंदगी तो ख़राब होने से बच जाती और काश उसे पाकिस्तान ही ना बुलाता, क्योंकि पाकिस्तान वाले दोस्त ने ही मेरे दिमाग में ये बात डाली थी। मुझे अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका था। मरियम मुझे छोड़कर जा चुकी थी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।